Hello everyone, welcome back to my educational channel ज्ञान विजर्ड। आई एम अजमल। पिछले कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब मेरी कोशिश रहेगी कि डेली मैं वीडियो अपलोड करूँगा। पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.3 से हम लोग सॉल्व कर रहे थे और उसके पार्ट 5 तक सॉल्व किए हुए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 6 से स्टार्ट करते हैं। शो दैट dy by dx is equal to y by x if log of bracket x raised to 20 minus y raised to 20 divided by x raised to 20 plus y raised to 20 is equal to 20। देखिए यहाँ पर सॉल्व करने के दो ऑप्शंस हैं। या तो हम लोग इसको जो है डिफरेंशिएट कर दें और ये डिफरेंशिएट करने के बाद इस स्टेप पर बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो ये 1 के टर्म में आ जाएगा और फिर इसे हमें दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। दूसरा तरीका इसका ये है कि हम लोग दोनों तरफ जो है एंटी लॉग ले लें। इस तरफ जब एंटी लॉग लेंगे तो ये लॉग जो है यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा लॉग जो है, यहाँ पर जो है एंटी लॉग जो आ जाएगा इस साइड में। और हमें ये फार्मूला मालूम है कि ln x मीन्स नेचुरल लॉग। ये हमारा लॉग बेस 10 होता है। जब हम लोग उसी लॉग को बेस e कर देते हैं तो वो हमारा नेचुरल लॉग बन जाता है। तो नेचुरल लॉग e रेज़ टू x इज इक्वल टू x। और जब इसका एंटी लॉग लेते हैं, यहाँ पर हम लोग एंटी लॉग x जो है, तो यहाँ पर एंटी लॉग ऑफ ln e रेज़ टू x इज इक्वल टू x हो जाता है। तो दोनों तरफ जो है एंटी लॉग जो है लेते हैं। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो एंटी लॉग लेने पर जो है ये जो यहाँ से निकल जाएगा। x रेज़ टू 20 माइनस y रेज़ टू 20 डिवाइडेड बाई x रेज़ टू 20 प्लस y रेज़ टू 20, दिस इज इक्वल टू, दिस विल बी इक्वल टू e रेज़ टू 20। और e रेज़ टू 20 भी जो है एक हमारा कांस्टेंट आएगा एंड x रेज़ टू 20 माइनस y 20 डिवाइडेड अपॉन x रेज़ टू 20 प्लस y रेज़ टू 20, लेट्स से सम कांस्टेंट c। दिस विल बी ए कांस्टेंट whose value is c। अब यहाँ पर जो है एक कांस्टेंट मिल गया है। ये अब जो डिनोमिनेटर है इसको जो है राइट साइड में ट्रांसपोज कर सकते हैं। x रेज़ टू 20 माइनस y रेज़ टू 20 इज इक्वल टू कांस्टेंट c टाइम्स x रेज़ टू 20 प्लस y रेज़ टू 20। अब देखिए दिस विल बी इक्वल टू c x रेज़ टू 20 प्लस c y रेज़ टू 20 और इस साइड में है x रेज़ टू 20 y रेज़ टू 20। x के टर्म को एक साथ ले लेते हैं और y के टर्म को एक साथ ले लेते हैं। x रेज़ टू 20 माइनस c x रेज़ टू 20 c इज इक्वल टू c y रेज़ टू 20 प्लस y रेज़ टू 20। यहाँ से x रेज़ टू 20 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर y रेज़ टू 20 कॉमन हो जाएगा। तो x 1 माइनस c दिस इज इक्वल टू y रेज़ टू 20 c प्लस 1, c प्लस 1। तो y रेज़ टू 20 डिवाइडेड बाई x रेज़ टू 20 c इज इक्वल टू 1 माइनस c डिवाइडेड बाई
1 प्लस सी। तो y अपॉन एक्स विल बी इक्वल टू 1 माइनस सी डिवाइडेड अपॉन 1 प्लस सी रेज टू 1/20। ये भी एक जो है कांस्टेंट होगा। लेट दिस कांस्टेंट इज इक्वल टू अनदर कांस्टेंट। लेट इट्स वैल्यू बी C1। अब देखिए y अपॉन एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब दोनों साइड में x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस सेकंड फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, इक्वल टू 0। इसे भी इस साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी। एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई, और एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में 1 होता है, विच इज इक्वल टू 0। तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई, और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। और यही हमें जो है प्रूव करना था यहाँ पर, या शो करना था। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 7, शो दैट dy by dx is equal to y upon x if e raised to x raised to 7 minus y raised to 7 divided by x raised to 7 plus y raised to 7 is equal to a। यहाँ पर भी हम लोग डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन नहीं करेंगे, और दोनों साइड में हम लोग जो है नेचुरल लॉग ले लेंगे। जब दोनों तरफ लॉग ले लेंगे तो ये e रेज टू पावर e यहाँ से हट जाएगा और पावर की वैल्यू जो है रह जाएगी, और इस तरफ जो है log ऑफ a आ जाएगा। log ऑफ a एक कांस्टेंट ही होता है जो है। तो टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ द साइड्स, taking log on both sides। देखिए, जब हम लोगों का बेस 10 होता है तो वहाँ पर हम लोग log लिखते हैं, और जब बेस e होता है तो ये जो है नेचुरल लॉग जो है ln हो जाता है। ये हो जाएगा x रेज टू 7 माइनस y रेज टू 7 डिवाइडेड अपॉन x रेज टू 7 y रेज टू 7, दिस इज इक्वल टू दी log यार ln a। और नेचुरल लॉग a जो होगा ये भी हमारा एक जो है कांस्टेंट आएगा। एंड लेट द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट बी c। इसको जो है राइट साइड में जो है ट्रांसपोज कर देते हैं। तो x रेज टू 7 माइनस y रेज टू 7 c टाइम्स x रेज टू 7 प्लस y रेज टू 7। ब्रैकेट को जो है ओपन कर देते हैं, x के टर्म को एक साथ कर लेते हैं और y के टर्म को एक साथ कर देते हैं। x रेज टू 7 माइनस y रेज टू 7 c x रेज टू 7 प्लस c y रेज टू 7। x रेज टू 7 माइनस c x रेज टू 7, दिस इज इक्वल टू c y रेज टू 7 प्लस y रेज टू 7। x रेज टू 7 यहाँ पर कॉमन हो जाएगा, तो 1 माइनस सी y रेज टू 7 जो है यहाँ पर c प्लस 1, और y रेज टू 7 डिवाइडेड बाई x रेज टू 7 इज इक्वल टू 1 माइनस सी डिवाइडेड अपॉन दी 1 प्लस सी, और y अपॉन दी x इज इक्वल टू 1 माइनस सी की पावर 1/7। दिस विल आल्सो बी ए कांस्टेंट। लेट दिस कांस्टेंट बी C1। अब यहाँ पर y अपॉन x इज इक्वल टू ए कांस्टेंट,
दोनों साइड में x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन जो है 0 होता है, तो राइट साइड मेरा 0 मिल जाएगा। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, x dy बाई डी एक्स माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और x dy बाई डी एक्स माइनस वाई dx upon the differentiation of x with respect to x is 1, which is equal to 0, or dy by dx is equal to y by x। और यही जो है यहाँ पर शो करना था, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पार्ट 8, शो दैट dy by dx is equal to y by x if sin of x cube minus y cube divided by x cube plus y cube is equal to a cube, where a is a constant, where a is a constant। यहाँ पर हम लोग साइन को राइट साइड में जो है ट्रांसपोज करेंगे, तो वहाँ पर साइन इनवर्स ए क्यू बन जाएगा। क्योंकि ए कांस्टेंट है, इसलिए साइन इनवर्स ए क्यू भी एक कांस्टेंट आएगा, और फिर दोनों साइड में जो है इसको सिंप्लीफाई करके डिफ्रेंशिएट कर देंगे। और एक्स क्यू माइनस वाई क्यू डिवाइडेड बाई एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इज इक्वल टू साइन इनवर्स ए क्यू। साइन इनवर्स ए क्यू भी एक कांस्टेंट आएगा, एंड लेट दिस कांस्टेंट बी सी। अब इसको जो राइट साइड में जो है शिफ्ट कर देते हैं, तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू इज इक्वल टू सी टाइम्स एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। दिस इज इक्वल टू सी टाइम्स एक्स क्यू प्लस सी टाइम्स वाई क्यू। दिस इज माई एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। एक्स के टर्म को एक साथ कर लेते हैं, एक्स क्यू माइनस सी टाइम्स एक्स क्यू इज इक्वल टू सी टाइम्स वाई क्यू प्लस वाई क्यू। एक्स को यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, इज इक्वल टू एक्स क्यूब, दिस इज इक्वल टू वाई क्यूब, यहाँ से कॉमन लेने पर सी प्लस वन। तो वाई क्यूब पान दी एक्स क्यूब, वाई क्यूब डिवाइडेड पान एक्स क्यूब विल बी इक्वल टू दी 1 माइनस सी डिवाइडेड पान 1 plus c. Therefore, y upon x is equal to 1 minus c divided upon 1 plus c whole की power 1 upon 3. And let this is another constant c1. अब जो दोनों साइड में x के रेस्पेक्ट में जो है डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन जो है 0 होता है। x dy by dx minus y d upon dx of x divided upon the x square is equal to 0, और x dy by dx, और इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। therefore dy by dx is equal to y upon x। ये हमें यहाँ पर जो है शो करना था। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 के सभी पार्ट्स कंप्लीट हुए हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया आप इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।